So let me design a question over here for you guys. We have a circuit, let's say that's a resistor. I've got two resistors over here that are in parallel to one another, and I'm connecting them with a battery. So I've connected it with a battery. Let me draw the battery in the middle over here. That's your positive terminal, that's your negative, another positive, and another negative. अच्छा, question में battery has a voltage of VT. This resistor is a 200 ohm resistor. This one is a 400 ohm resistor. ठीक है? And ये मुझे given है कि भाई the battery supplies a current of I. और मेरे पास यहाँ पे 200 ओम में से करंट जा रहा है, लेट्स से 0.5 एम्पियर्स, और 400 ओम में से जा रहा है करंट I1. क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ battery's voltage, I1, I and RT. ये चार चीजें आपने फिगर आउट कर दी, VT, I1, I and RT. पैरेलल में when I was teaching you, I told you guys कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको किसी एक भी रेजिस्टर के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज पता चल जाए तो आपको पता है वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होता है. तो इफ आई नो द वोल्टेज ऑन दिस 200 ohm resistor, I will also know the voltage on this 400 ohm and on the VT. So ये तीन चीजें होंगी. If I want to find out the value of VT, what I can do is I can find out the value of voltage on the 200 ohm resistor first. उसके लिए I'll apply V equals IR, और मैं अप्लाई करूंगा 200 ohms के, क्योंकि मुझे पता है जो वोल्टेज इस पे आ रहा होगा वही वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज भी होगा, और वही वोल्टेज 400 ohms पे भी होगा. तो करंट इसमें रखा 0.5, रेजिस्टेंस रखी 200, and I got the value of V, which is 100. इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बड़ा वोल्टेज आ गया. Let's make it 0.05. This makes a bit more sense. 100 वोल्ट का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, बैटरी नहीं होती है. That's a 10 volts वोल्टेज, और आपके पास यहाँ पे VT भी 10 वोल्ट्स के बराबर है. सेकंड पार्ट में आपसे बोला गया कि आप I1 निकालिए. IR मेरे बच्चे इट्स द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस ना, V इक्वल्स IR ये फॉर्मूला है ना.
बिल्कुल हारिस, ये यूज कर सकते हो टोटल रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला से तब यूज हो सकता है जब आपके पास 2 रेजिस्टर्स, 3 रेजिस्टर्स पे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन वोल्टेज निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला थोड़ी यूज होगा, वो तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए ना। मेरे बच्चे, I stands for current and R stands for resistance and V stands for voltage. हाँ, इस वक्त तो है, मैं इस वक्त मना नहीं कर रहा कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस तब तो चल जाएगा, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला जो आप मुझे बता रहे हैं। लेकिन इफ देयर वुड हैव बीन 3 ऑफ देम, उस वक्त ये फेल हो जाता है। और वो भी आप यूज करते तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते, टोटल वोल्टेज थोड़ी आएगा इस पार्ट में तो वोल्टेज पूछा गया था। उसके बाद पार्ट 2 में दे वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1। अब आपको पता है कि दिस 200 ohm resistor has a voltage of 10 volts, इस 400 पे भी 10 वोल्ट्स आ रहा होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए, और पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टर्स पे वोल्टेज सेम आता है। तो यहाँ पे यू यूज V इक्वल्स आई आर अगेन, वोल्टेज इक्वल करंट टाइम्स रेजिस्टेंस। आपको पता है इसमें वोल्टेज भी 10 वोल्ट्स ही होगा, आपको इसका करंट चाहिए और इसकी रेजिस्टेंस 400 ओम्स। यहां से यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 which will be 0.025 amperes। ये I1 हो जाएगा। थर्ड में आपसे I मांगा जा रहा है जो कि बैटरी से आने वाला करंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने ये बात सीखी थी कि जो करंट आपके पास बैटरी से आ रहा होता है, ये करंट डिवाइड होता है। देयर वाज अ करंट ऑफ I, ये डिवाइड होगा I1 और I2 में। आपको ये पता है 400 ओम में से कितना करंट जा रहा है, आपको ये भी पता है 0.05 एम्पेयर दूसरे वाले रेजिस्टर में से जा रहा था। तो इन दोनों को जब आप प्लस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बैटरी से कितना करंट आ, क्योंकि बैटरी से आने वाला करंट ही इस पॉइंट पे आके डिवाइड हुआ था और 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो अगर मुझे आई की वैल्यू चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि भाई आई के लिए दोनों करंट्स को ऐड अप करो, I1 I2 दोनों के करंट्स को आप प्लस कर दीजिए। तो एक में करंट है 0.025, एक में करंट है 0.05, यहां से आपको आई मिल जाएगा 0.075 एम्पेयर। ये वो करंट है जो बैटरी से सप्लाई हो रहा है। जी बेटा हारिस, इन पैरेलल वोल्टेजेस। तो जय मेरे बच्चे देखो ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट जो आपके पास यहाँ से आ रहा होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। तो अगर आपको टोटल करंट चाहिए था तो जितना करंट एक रजिस्टर में जा रहा है और जो दूसरे में जा रहा है उसको प्लस कर लो, आपको पता चल जाएगा टोटल कितना आया था। ये तो क्या हमने। हाँ, पार्ट 4 के लिए हारिस यू कैन यूज दैट फॉर्म। पार्ट 4 को सॉल्व करने के आपके पास दो रास्ते। आपको बैटरी का वोल्टेज चाहिए, अपना टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, आरटी चाहिए। अब आरटी को निकालने के लिए यू कैन आइदर यूज V इक्वल्स IR और यू कैन यूज अ फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल।
both of them will give you the same answer. Kaise? Let me show you. If I used V equals IR to find out the total resistance, so I would have used the total voltage, my total current and total resistance. V equals IR पूरे सर्किट पे लगा, हर चीज टोटल इस्तेमाल कर रहा हूं. Total voltage 10 volts, total current 0.075. तो यहां से आपको टोटल रेजिस्टेंस भी मिल जाता है. दैट इज वन वे ऑफ गोइंग अबाउट. मैं दूसरा भी तरीका भी सिखाऊं. 10 divided by 0.075, this would give me 133.3. This is one way of finding out your total resistance. Another way, मैं इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व कर सकता हूँ. I could have used the formula of resistors in parallel, which is 1 upon RT equals 1 upon R1 plus 1 upon R2. मेरे पास एक रेजिस्टर 200 ohms का है, एक रेजिस्टर 400 ohms का. तो यहां से when I'll solve it, ये मेरे पास हो जाएगा. Let me do this on the calculator. 1 upon 200 plus 1 upon 400. वैल्यू आई मेरे पास 3 upon 400. But this is not your answer बेटा, क्योंकि ये वैल्यू 1 upon RT की आई. आप इसका रेसिप्रोकल जब करेंगे तो RT होगा 400 upon 3, which is 133.3 ohms. पैरेलल को सॉल्व करते हुए अक्सर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि दे फॉरगेट टू रेसिप्रोकल आफ्टर दिस पार्ट, दिस स्टेप. वो कैलकुलेटर के अंदर फॉर्मूले में वैल्यूज रख देते हैं. 1 upon 200 प्लस 1 upon 400 है, जो भी वैल्यूज थी रेजिस्टेंस की, उनके पास आंसर आ जाता है कैलकुलेटर से. उनको लगता है कि यही हमारा फाइनल आंसर है. दिस इज नॉट फाइनल आंसर, क्योंकि ये 1 upon RT के इक्वल था. आप फॉर्मूले की इस तरफ तो देखो. आप इसे रेसिप्रोकल जब करेंगे, RT जैसे आप RT को ऊपर लेकर आएंगे तो ये भी ऊपर आएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जाएगा. तो आपके पास 400 upon 3 वैल्यू है, which is 133.3. तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकालने के दोनों तरीके इसलिए सिखा दिए, दोनों ही आसान है. आपको पेपर में जो तरीका ज्यादा सिंपल लगे आप उसको यूज कर लीजिएगा. ये आपके पास आए, इसको एक नजर देख लो, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. अच्छा भाई देखो, आपने जो मुझसे चीज पूछी थी मैं उसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ हारे से. एक मिनट रुक जाओ. अच्छा भाई देखो, मैंने उस दिन ये बात कही थी कि जब आपके रेजिस्टर्स पैरेलल में अटैच होते हैं ना, तो आपके सर्किट का जो करंट है वो इंक्रीज हो जाता है. इसीलिए आप कहते हैं कि आपकी रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गई. अभी देखो ना, अगर एक रेजिस्टर लगा हुआ होता खाली तो करंट में सर्किट में या बैटरी से सिर्फ 0.05 एम्पियर आ रहा होता. अगर ये नहीं होता
तो आपके बैटरी के अंदर से सिर्फ इतना करंट आता है। लेकिन जब आपने ये भी लगा दिया पैरेलल में, अब इसको भी करंट मिल रहा है, तो अब दो दो करंट जब आ रहे हैं तो बैटरी से निकलने वाला करंट बढ़ जाता है। और जब बैटरी से निकलने वाला करंट बढ़ता है तो आप अकॉर्डिंग टू V इक्वल्स IR ये कहते हैं यार बैटरी तो वही है, करंट सर्किट में ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब सर्किट की इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो गई। ये सर्किट ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि कोई छोटा रेजिस्टर लगा दिया हमने, तभी, क्योंकि करंट सर्किट में तभी तो इंक्रीज होता है ना जब रेजिस्टेंस कम होती है। हालांकि आपने रेजिस्टेंस कम नहीं की, लेकिन रेजिस्टर को पैरेलल में लगाने का इफेक्ट ऐसा आया कि जैसे रेजिस्टेंस कम कर दी गई, क्योंकि करंट बढ़ गया था जो बैटरी से पास हुआ। बैटरी को अब दो दो अलग अलग रेजिस्टर्स को सेपरेट सेपरेट करंट प्रोवाइड करनी थी, ये प्रॉब्लम थी। Yes, you have to, but that is something for the sake of knowledge. Examiner doesn't ask you about these things, you don't need to worry about. अच्छा भाई, अब हम जरा कंबाइंड सर्किट्स के क्वेश्चन करते हैं। मैं एक आध यहाँ पे बनाता हूँ आपके पास सर्किट, और मैं चाहूंगा कि आप उसकी रेजिस्टेंस निकाल के दिखाएं। एक तो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको सॉल्व करके, एक आपको ट्राई करेंगे अभी। मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंसेस की, और हम उसको सॉल्व करेंगे। ये कॉम्बिनेशन है, इसमें सीरीज पैरेलल दोनों मिलके मैंने बना। अच्छा, to certain extent yes, क्योंकि when we design questions to a greater difficulty. पास पेपर क्वेश्चन तुम चैप्टर एंड पे करते हैं ना बेटा, अभी थोड़ी करेंगे, अभी तो पहले सिखाओ तो सही, डायरेक्ट पास पेपर के क्वेश्चन कैसे करोगे। फहद कॉम्बिनेशंस के बाद एंड में करवाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा भाई, ये मैंने तीन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस बनाए, में से एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी दो आप लोग ट्राई कीजिएगा और फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी है, ताकि हम इसके फिर क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। इसका पर्टिकुलर मैं 5 रुपए क्वेश्चन करूँ, बेफिक्र।
ये 3 मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए जो सीरीज और पैरेलल दोनों मिला के, क्योंकि अब आपके पास अमूमन जो पास पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, एंड वी नीड टू नो हाउ टू एक्चुअली सॉल्व दीस सर्किट, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले देखो, मैं इस फर्स्ट वाले को सॉल्व करके दिखाता हूँ। जब भी कभी ऐसा सवाल आए ना, तो मेरे बच्चे पहले इन कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने, दो दो तीन तीन रेजिस्टर्स को एक बनाने की कोशिश किया करो, ताकि सर्किट या तो पूरा सीरीज हो जाए या पूरा पैरेलल। सही, मिक्सचर को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। आप मिक्सचर को कंडेंस कर करके, रिड्यूस कर करके या तो प्योर सीरीज में ले आते हो या प्योर पैरेलल में लेकर आते हो। तो यहाँ पे अगर ये 100 और 300 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, 1 अपॉन आर टी इक्वल्स 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 300। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा हूँ और मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 300, 1 डिवाइड बाय आंसर, ताकि रेसिप्रोकल भी ले लिया मैंने साथ साथ। तो टोटल रेजिस्टेंस आई 75 ओम। 75 ओम्स का मतलब ये है कि these two resistors are behaving as a 75 ओम रेजिस्टेंस। इन दोनों का जो बिहेवियर है वो 75 ओम वाली रेजिस्टेंस की तरह है। तो आप अपने सर्किट को ऐसे भी बना के दिखा सकते हैं कि भाई ये जो एक रेजिस्टर था, ये आ गया, और 200 ओम वाला रेजिस्टर इसके आगे अटैच। मतलब आपने उन दो रेजिस्टर्स को रिड्यूस करके एक 75 ओम वाले रेजिस्टर की तरह ड्रॉ कर दिया। अब आपका ये सर्किट एक प्योर सीरीज सर्किट। तो हमने क्या किया, हमने जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था, हमने उसको पहले खत्म किया, उसको एक रेजिस्टर बनाया ताकि मेरा पूरा सर्किट सीरीज सर्किट बन सके। एंड वंस आई हैव डन दैट, अब आप अपने क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब ये सीरीज हो गया है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऐड करके आ जाएगी 75 प्लस 200, दैट्स बेसिकली 275 ohms. दिस इज योर फाइनल आंसर। तो जब भी कभी कोई सवाल ऐसा आए जिसमें आपके पास कॉम्बिनेशंस गिवन हो, तो आप सबसे पहले उस कॉम्बिनेशन को रिजॉल्व कीजिए, एक रजिस्टर बनाइए। जब आप एक चीज बना लेंगे, उसके बाद फिर आप इसको फर्दर आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। ऐसे ही सेकंड वाले को भी ट्राई करो, पहले इन दोनों सीरीज को एक बनाना, उसके बाद फिर पैरेलल में उसके साथ सॉल्व करना। और इसी तरह यहाँ पे भी पहले इन दोनों को, इन तीनों को आप एक रजिस्टर बनाए, इन दोनों को भी एक रजिस्टर बनाए, फिर ये सीरीज हो जाएगा और इसको भी सॉल्व करें। ट्राई करके देखें, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करें, उसके बाद फिर मैं आपके साथ आंसर डिस्कस करूँ। ठीक है बेटा, हारिस, कोई मसला नहीं।
हाँ भैया, हो गए बेटा दोनों सॉल्व। चलो लेट्स सी क्या आगे चल रहा है मामला। सेकंड वाले के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले किया होगा कि दोनों 100 ओम रेजिस्टर्स को एक साथ कंबाइन करके इसको 200 ओम का रेजिस्टर बना दिया। तो उसके बाद फिर ये पूरा सर्किट आपके पास एक पैरेलल रेजिस्टर की तरह नजर आ रहा है कि आपने दोनों हंड्रेड्स को ऐड किया, इनके वो दोनों सीरीज में थे, ये हो गए 200 ओम रेजिस्टेंस। और उसके बाद फिर आपने एक ये 200 ओम रेजिस्टर और एक नीचे वाला 200 ओम रेजिस्टर, इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कि ये तो आ गया आपके पास पैरेलल के अंदर एक दूसरे के साथ। मैंने एक चीज सिखाई थी कि भाई जब भी आपके पास सिमिलर रेजिस्टर्स होते हैं, एक ही वैल्यू के रेजिस्टर्स होते हैं, तो उनको सॉल्व करना आसान होता है। सॉल्व करना आसान इसलिए होता है कि अगर आप टोटल निकालना चाहते हैं इसको, तो आर अपॉन एन से भी निकाल सकते हैं पैरेलल में, कि दोनों 200 के हैं और दो रेजिस्टर्स लगे हुए, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस इनकी 100 ओम्स आ जाएगी। पैरेलल के अंदर हमने ये बात सीखी थी कि इफ ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम वैल्यू, इफ ऑल ऑफ दीज रेजिस्टर्स आर ऑफ द सेम वैल्यू, तो आप क्या करेंगे भाई, आप 200 को डिवाइड बाय 2 कर, अगर ये 4 लगे हुए थे डिवाइड बाय 4 कर देते, इससे भी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है। तो आपका फाइनल आंसर 100 ओम्स आ गया। इसी तरह से अगर हम थर्ड वाला देखें, थर्ड वाले के अंदर 50, 100 और 50 ये तीन लगे, तो 1 अपॉन आर टी इक्वल्स 1 ओवर 50 प्लस 1 ओवर 100 प्लस 1 ओवर 50। आपने इनको सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास 1 अपॉन आर टी की एक वैल्यू आ रही है। लेट मी सॉल्व दैट एज वेल। 1 ओवर 50 प्लस 1 ओवर 100 प्लस 1 ओवर 50, ये आ रहा है 1 अपॉन 20। तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे कॉम्बिनेशन की 20 ओम्स हो गई, यानी दिस एंटायर थिंग इज वर्किंग एज अ 20 ओम रेजिस्टर। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करना भी आसान है। इसको सॉल्व करने के लिए आप कहेंगे कि सर ये तो दोनों सेम रेजिस्टर्स है ना, तो वो जो सिमिलर वाला फॉर्मूला था हम वही लगा देते हैं, आर अपॉन एन वाला। दोनों 50 ओम्स के थे, दो रेजिस्टर्स लगे हुए थे, तो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस 25 ओम्स आ गई। ये 25 ओम्स आ गई रेजिस्टेंस। अब आपके पास पूरे सर्किट सीरीज सर्किट बन चुके हैं। ऑल यू हैव टू डू नाउ वाज ऐड देम अप। तो ये 20 और 25 अब आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी फाइनली। 20 इसकी, 25 दूसरे वाले कॉम्बिनेशन की, कंबाइंड रेजिस्टेंस हो गई आपके पास 45 ओम्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं जिसमें एग्जामिनर आपसे पूछ रहा हो। हाउ डिड आई गेट 75 इन द फर्स्ट क्वेश्चन? बेटा वो 100 और 300 को जब आप सॉल्व करेंगे ना, 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 300, तो वो बचेगा 1 अपॉन 75। जब आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे इट विल बिकम 75। दैट्स गुड हारिस। नहीं बेटा, पैरेलल में आप सिंपल ऐड थोड़ी करते, पैरेलल में तो 1 अपॉन करके ऐड कर रहे होते हो ना। 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 300, अब ये 1 अपॉन 400 थोड़ी होगा। ऐसा करोगे तो मैथ्स तो बर्बाद हो गई फिर, इसका मतलब फ्रैक्शंस को कैलकुलेटर में ऐड करो, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे, एलसीएम लेके ऐड होते हैं, ये दे नॉट एडेड अप डायरेक्टली। ठीक है भाई।
चलो, कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चंस कराऊँगा। आज का लेसन मैं यहीं तक रख रहा हूँ। कल इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि हम क्लास जो है वो 1 बजे स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से मुझे क्लास लेट स्टार्ट करनी पड़ी थी। ठीक है मेरे बच्चों, ख़्याल रखना आप लोग अपना, रिवाइज़ कर लेना ताकि कल जब पास्ट पेपर्स कर रहे हो तो हमारे लिए आसानी हो।